बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ टू चूज़ द राइट ऑप्शनल मैम। सी, ऑप्शन आप हेस्ट में नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि अरे इस बंदे ने, इस फलाने बंदे ने ऑप्शनल ये चूज़ किया है तो मैं भी ये चूज़ कर लूँ बिकॉज ये मेरा फ्रेंड है और हमारा ऑलमोस्ट सेम स्कोर रहा है, तो अगर मैं भी ये चूज़ करूँगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज देखिए देर आर मैनी पैरामीटर्स इन्वॉल्व। पहली बात तो जो आप ऑप्शनल चाह रहे हैं, आप ऑप्शनल चूज़ करना चाह रहे हैं, आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो ऑप्शन है वो 500 मार्क्स कैरी करता है। सो 500 मार्क्स इज़ अ बिग नंबर। तो अगर आप उसको अकाउंट में लेते हैं तो आपका ये रिजल्ट निकालने में बहुत पोटेंशियल वेटेज कैरी करता है। और अगर इसी को हम एनालाइज करें कि कैसे हमें ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपका जो ऑप्शन है, आपका जो फोटे है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो क्या रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है जो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारा एक स्टूडेंट है, उसने किया BBA, MBA and then PhD in management, but then he was doing anthropology as optional. So this is something which you will not be able to justify in your interview, right? So ideally क्या होना चाहिए, या तो अगर आपने ग्रेजुएशन ढंग से नहीं करी है तो बात अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन ढंग से नहीं करी है तो बात अलग है, बट अगर आपने एक चीज़ ढंग से करी है एंड यू हैव द ऑप्शन that you can take that optional, you should definitely go for it. तो पहला पॉइंट तो आपका आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड से। सेकेंडली, क्या उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं। कई ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनके सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो थोड़ा आपको वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। थर्डली, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स आ गए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ गए, तो बोलते हैं हम मैथ्स ऑप्शन लेंगे, मैम पेपर क्रैक करना है अगले साल। या तो आप टाइम लेकर आइए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ऑप्शन वो चूज़ करना चाहिए जो 2 से 3 महीने में, मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपका वो ऑप्शनल हो जाए। आपके मैथ्स के केस में आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत अच्छे ऑप्शनल्स हैं जिनका स्कोर रेट है, तो आपको प्रीवियस स्कोर रेट भी देखना चाहिए। जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, बायो बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शनल्स ये साबित हो रहे हैं, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स में, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। चौथा, अगर आपको किसी ऑप्शन की गाइडेंस चाहिए, स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम खाली नोट से हो जाएगा या हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी, कैसे हो सकता है ये। देखिए, हर ऑप्शन अलग है और हर रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बात अलग है, उसके अंदर तो आपको गाइडेंस से भी काम हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड यू आर रेफरिंग द राइट सोर्स एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए काम कर रहे हैं। सी, ये जो ज़माना है, द वर्ल्ड इज़ अबाउट डेटा एनालिसिस। ओके, तो डेटा एनालिटिक्स आपको करना चाहिए बिफोर यू प्रोसीड टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो अगर जितना ज़्यादा आप डेटा एनालिसिस करेंगे, आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न क्या रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट आया है, तो आपको वो चूज़ करने में, अगर आप कंफ्यूज हैं किसी ऑप्शन को लेकर, तो आपको बहुत अच्छे से आपको चूज़ करने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आप उस तरीके से ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी स्टूडेंट से कि आप उसको ध्यान से चूज़ करिए। अगर आप जल्दबाजी में या किसी के कहने में आप वो चूज़ कर लेते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका बहुत क्रूशियल टाइम इसमें निकल जाएगा। और अगर आप दूसरा ऑप्शनल ऑप्ट करते भी हैं तो कम से कम टोटल कलेक्टिवली आपके 6 मंथ्स इट विल ईट अप। अल्टीमेटली आप जो पेपर है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको जो जीएस का टाइम है वो आपका ऑप्शनल में चला गया। सो दैट्स द रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड। थैंक यू।